आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मन की बात में पीएम मोदी का चीन पर वार, विरोधियों को भी मिला जवाब। शाह के बयान पर बोली एएपी, लॉकडाउन खुला, कोरोना के केस बढ़े, तब केजरीवाल ने मांगी मदद। अमित शाह का राहुल गांधी को जवाब, चर्चा करनी है तो संसद में आइए, दो हाथ हो जाए। नेपाली पीएम ओली ने खड़ा किया नया बवाल, इशारों में बोले भारत कर रहा मुझे हटाने की साजिश। मनीष सिसोदिया से सहमत नहीं गृह मंत्री अमित शाह, बोले जुलाई अंत तक दिल्ली में नहीं होंगे कोरोना के 5.5 लाख मामले। बेहद खतरनाक था टिड्डियों की फौज का हमला, 10 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा था दल। चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने जापान के साथ किया नौसैन्य अभ्यास। चीन से तनाव के बीच कश्मीर में एलपीजी स्टॉक का आदेश, स्कूलों को खाली करने का भी फरमान। अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इन सरकारी योजनाओं से मिलेगा लोन। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त का खुलासा, बोले अंकिता लोखंडे मां की तरह रखती थी उनका ख्याल। और इरफान पठान ने लगाया बड़ा आरोप, कहा गेंदबाजों पर भरोसा नहीं, उन्हें कंट्रोल करते थे धोनी। रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे में कई मोर्चे पर चीन को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सैकड़ों आक्रांताओं ने देश पर हमला किया, लेकिन भारत इससे भव्य होकर सामने आया। वहीं चीन का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारतीय बाजार में चीनी खिलौनों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है और इंडोर गेम्स पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी, हमारे स्टार्टअप के लिए भी यहाँ एक नया और मजबूत अवसर है। हम भारत के पारंपरिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे बाल सखा मित्रों, हर घर के बच्चों से, मेरे नन्हे साथियों से भी आज मैं एक विशेष आग्रह करता हूँ। आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जाहिर की जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस बयान से डर पैदा हुआ था कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच जाएगी। शाह ने कहा था कि इस बयान के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें दिल्ली सरकार की मदद करने को कहा था। अमित शाह के बयान पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तब दिल्ली की स्थिति देश से काफी अलग थी। फरवरी से मार्च तक 35,000 लोग उस देश से दिल्ली आए जहां कोरोना का संक्रमण फैला हुआ था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लद्दाख मसले पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन के सामने सरेंडर का आरोप लगाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। शाह ने कहा है कि वह चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी संसद में आए और 1962 से अब तक के हालात पर दो हाथ कर ले। उन्होंने आगे कहा कि भारत चीन पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब जवान चीन का सामना कर रहे हैं उस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन को खुशी हो। राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर शाह ने कहा कि कांग्रेस और राहुल को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। उसकी इस बात को पाकिस्तान और चीन में लोग हैशटैग बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता का हैशटैग चीन पाकिस्तान को बढ़ावा देता है, वह भी ऐसे संकट के वक्त में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर खतरे के बादल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान और देश में सरकार के खिलाफ जारी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए पीएम ओली अब उग्र राष्ट्रवाद का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में मचे घमासान को लेकर भारत पर इशारों में आरोप लगाते हुए कहा कि एक दूतावास मेरी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रहा है। मदन भंडारी की 69वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो, लेकिन यह असंभव है। प्रधानमंत्री ओली ने दावा किया कि काठमांडू के एक होटल में उसे हटाने के लिए बैठकें की जा रही है। इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। बता दें कि ओली का इशारा भारत की तरफ है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख केस हो जाने का अनुमान जताया है।
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे भरोसा है कि हम इस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, हम इससे काफी बेहतर स्थिति में होंगे क्योंकि हमने निवारक उपायों पर जोर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख मामले हो जाएंगे और उनके पास व्यवस्था की कमी है। इससे स्थिति थोड़ी पैनिक हो गई थी, लेकिन अब मुझे भरोसा है कि यह स्थिति नहीं आएगी क्योंकि हमने कोरोना से पहले उनसे बचने के उपायों पर जोर दिया है। हरियाणा में टिड्डियों की फौज का हमला बेहद खतरनाक था। टिड्डी दल जब हरियाणा के विभिन्न जिलों में पहुंचा तो उसका आकार लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा नजर आ रहा था। इससे लोगों और किसानों में दहशत पैदा हो गई। दूसरी ओर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे टिड्डी दल की 30 से 35% टिड्डियों को प्रदेश सरकार ने अमले में मार गिराने का दावा किया। प्रदेश सरकार ने दावा किया कि इस टिड्डी दल के हरियाणा में प्रवेश की उनके पास पहले से जानकारी थी, लिहाजा तैयारी कर टिड्डी दल में शामिल काफी टिड्डियों को दवाइयों के स्प्रे के जरिए मार गिराया गया। हालांकि टिड्डी दल ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, सिरसा, फतेहाबाद और फरीदाबाद समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में फसलों को कुछ नुकसान जरूर पहुंचाया है। चीन के साथ एक तरफ जहां लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान के युद्धपोतों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शनिवार को अभ्यास किया। दोनों देशों की नौसैनिकों की तरफ से इस बात की घोषणा की गई। जापानी समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इस युद्धाभ्यास को आपसी समझ को बढ़ावा देने वाला करार दिया, जिसमें दोनों ही देशों में 2-2 युद्धपोतों ने हिस्सा लिया था। वैसे तो भारत और जापान के बीच नौसैन्य अभ्यास अब रूटीन है, लेकिन जिस समय यह किया गया था उसे लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव से जोड़कर देखा जाएगा। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के महानिदेशक वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान ने कहा कि हम रणनीतिक संचार के लिए युद्धाभ्यास कर रहे हैं। नौसैनिक वहां पर युद्ध के उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक संदेश है। वाइस एडमिरल ने कहा कि हमने अपने दोस्तों के साथ नजदीक जाने की जरूरत है और चीन जानता है कि उसका सीधा जापान और अमेरिका के साथ अनबन है। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश के बाद वहां के लोगों में चिंता और बढ़ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के लिए स्कूल को खाली करने का आदेश भी दिया गया है। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच अब जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 अलग-अलग आदेश जारी किए हैं, जिसके कारण वहां के लोगों में चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक आदेश में कश्मीर के लोगों से कम 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते रोजगार पर बुरा असर पड़ा। इसे देखते हुए केंद्र सरकार लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे रही है। ऐसे में अगर आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार कई तरह से आपकी मदद कर सकती है। इसमें सबसे अहम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह योजना उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जिन्हें बैंकों के नियम पूरा नहीं कर पाने की वजह से अपना कारोबार शुरू करने के लिए बैंक लोन नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 चरणों में लोन दिया जाता है। आमतौर पर इसके तहत लोन की इसकी न्यूनतम ब्याज दर 12% है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। सुशांत के निधन के बाद लगातार एक्टर के पुराने वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं। इसी बीच सुशांत सिंह के अच्छे दोस्त संदीप सिंह लगातार चट्टान की तरह एक्टर के परिवार और दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं। बता दें कि संदीप सिंह सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के भी अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में उन्होंने अंकिता की सुशांत के साथ रिलेशनशिप के बारे में कई खुलासे किए। संदीप सिंह ने खुलासा किया कि अंकिता केवल सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि एक्टर की स्वर्गीय मां की तरह उनका देखभाल करती थी, जैसी देखभाल कोई और नहीं कर सकता। संदीप ने स्पॉट बॉय को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि किस तरह अंकिता उनकी पसंद के कपड़े पहना करती और खाना बनाया करती थी। उनके घर का इंटीरियर भी सुशांत की पसंद का था। संदीप सिंह ने कहा कि अंकिता उनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, उन्होंने सुशांत की जिंदगी में उनकी मां की तरह ले ली थी। इंडस्ट्री में मेरी 20 साल की जर्नी है। मैंने उसके जैसी लड़की नहीं देखी थी। वह सुशांत का ऐसा ख्याल रखती थी कि जैसा कोई नहीं रख सकता। केवल वही थी जो उसे बचा सकती थी। महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय कप्तान रहते हुए टीम को कई ऐतिहासिक खिताब जिताए हैं। वह भी आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान हैं।
धोनी को ऐसे कप्तान के तौर पर जाना जाता है जो अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं, उन्हें बैक करते हैं। हालांकि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने खुलासा किया कि वह विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में जब अपना कप्तानी कार्यकाल शुरू किया था तब वह अपने गेंदबाजों पर नियंत्रण करना पसंद करते थे, लेकिन 2013 में उन्होंने उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया और इसी दौर में वह काफी शांत नेतृत्वकर्ता भी बन गए थे।